नमस्कार मित्रों, एमडी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के गणित की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो इन सभी सवालों का जो गुणनखंड निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके गुणनफल को ज्ञात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका यह है कि जो पहला है उस पहले का क्वेश्चन है कि 140 और 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए 140 का हम जब निकालेंगे गुणनखंड तो 2 सबसे पहले भाग करेंगे 140 में, कितनी बार जाएगा 70 बार। 2 से करेंगे चला जाएगा आपका 35 बार में, और 5 से जाएगा 7 बार, और 7 से जाएगा 1 बार। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे इसको? तो आप इसको लिखेंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए जो इसमें जोड़ा बनता है ना उसको हम पावर में लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं अब हम लोग। 156, तो 156 का हम निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपका है 156, तो हम इसका अलग से निकालेंगे गुणनखंड। तो क्या होगा इसका, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करिए 7 बार चला जाएगा, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से करेंगे 3 का में 3, तितरी के 9, फिर 13 से घटाएंगे, एक बार में कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, जो जोड़ा बनता है उसको पावर में लिखते हैं। 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 3 गुणे 13, यही आपका क्या है, आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कि 3825। तो 3825 का हम क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम, और इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। देखिए ये 5 से कट जाएगा, पूरा 5 से कटाइए तो 5 5 7 35, 3 बचेगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 1 में 5, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 5 5 25, और 5 3 15, 3 से कटाइए, 3 5 15, 3 1 में 3, 3 से कटाएंगे 17 बार चला जाएगा, 17 से कटाएंगे तो 1 बार चला जाएगा। और आप यहाँ लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17, यही आपका आंसर है। इस तरीके से सवालों को हम हल करेंगे। तो 4 को पहले हल कर लेते हैं हम लोग। 5005, 5005 का हम निकालेंगे एलसीएम, एक बार चला जाएगा, इसको कटाएंगे 11 से 99, एक बार चला जाएगा, 7 से कटेगा, 7 का में 7, 7 के 21, और 13 का में 13। यहाँ लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, यह आपका आंसर है।
उसके बाद 74, 29। 74, 29 को हल करेंगे हम लोग तो ये चला जाएगा हमारा 17 से कटाएंगे तो चला जाएगा 437 बार। तो 19 से कटाएंगे चला जाएगा 23 बार। 23 से कटाएंगे तो चला जाएगा 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23। यह आपका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल आप हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे, है ना। दिया गया है कि 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। इसमें दिया गया है कि 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के इसको सिद्ध भी करना है कि क्या सिद्ध है कि नहीं है। तो 26 का हम अलग से निकालेंगे तो 13 बार चला जाएगा ये। फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1 बार चला जाएगा। फिर 91 से करेंगे तो 7 से चला जाएगा 13 से 91 और इसका हो जाएगा 13। तो यहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे 26 तथा 91 का HCF केवल 13 होगा। 13 क्यों होगा? क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? केवल 13 ही है। यहाँ लिखेंगे 26 तथा 91 का एलसीएम जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। 7 गुणे 13 तो 14 गुणे 13 ये हो जाएगा आपका 182। इसको सिद्ध भी करना है, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या हमारे पास क्या है? 26 का गुणनफल का मतलब गुणा होता है 91। HCF 13 आ गया और इसका एलसीएम क्या आ गया? 182। गुणा कर देंगे 13 दूनी 26 के 6 2 बचेगा। 13 बटे 104 2 6 10 बचेगा। 13 10 23। इसको भी आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है आपका? RHS। और यही आपका क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 2 हल करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92। चलिए इसको हम हल करते हैं। 510 को निकालेंगे 3 से चला जाएगा 17 तिया 51। 2 से चला जाएगा 2 8 16 2 5 10। 5 से चला जाएगा 17 बार में। फिर 17 से 1 बार चला जाएगा। फिर निकालेंगे 92। 2 चौके 8 2 छक्के 12 30 दूनी 46 और 23 से चला जाएगा 1 बार। 23 बार जाएगा और 23 से जाएगा 1 बार। यहाँ लिखेंगे 510 तथा 92 का HCF। दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 2 केवल, तो 2 हो जाएगा। फिर 510 तथा 92 का LCM क्या होगा? 3 गुणा 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे
23, दो तीन 6 दूनी 12 5 60 गुणे 17 गुणे 23, 17 6 के 102 गुणे 23। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23 460। यहाँ पर जांच लिख दीजिए और यहाँ लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्या हमारे पास क्या है 510 गुणे 92, HCF 2 और 23 460 आ जाएगा। आपस में इसको गुणा कराएंगे 0 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 दो तीन 6 दो चौका दो दूनी के 4। इसको भी जब आपस में गुणा कराएंगे तो 46 920 ही होगा। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है कि 356 और 54 है आपका। उसके बाद हम 336 का अलग से निकालेंगे और 54 का भी हम अलग से निकालेंगे। तो 2 से कटाएंगे, कट जाएगा। 2 का में 2 2 6 का 12, 2 का में 2 एक बचेगा, 2 6 का 12, एक बचेगा 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 से कटाएंगे तो 21 में चला जाएगा, 3 7 21 और 7 का में 7। 2 से कटाएंगे चला जाएगा हमारा कितनी बार 27 बार, 3 9 27, 3 के 3 9 और 3 का में 3। यहाँ लिखेंगे हम लोग 336 तथा 54 का HCF जो कॉमन मिलता है उसको ले लेंगे। 1 2 कॉमन है इसमें भी इसमें भी। उसके बाद 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 336 तथा 54 का LCM। सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो 2 गुणे 3 तो ऐसे ले लेंगे। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 3 3 और 7। इसको गुणा कराएंगे क्या होगा 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में क्या करेंगे हम लोग कि 9 7 63, तितरी के 9 7 आपस में जब हम इसको गुणा करा देंगे तो क्या होगा यहाँ कर लेते हैं। 24 के 4 2, 3 चौके 12 2 14, 48 के 8 हासिल 4 बचेगा, 6 चौके 24 4 28, 4 12 हासिल 1 9 10 की 0 हासिल 1। यह हमारा हो जाएगा 30 24। तो यहाँ आप लिख दीजिए 30 24। इसको मिटा देते हैं। यहाँ आप जांच करेंगे, इसका लिख दीजिएगा कि जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो दो संख्या हमारे पास है 336 गुणे 54, HCF हमारा 6, LCM 30 24। इसको हम आपस में गुणा कराएंगे। 24 के 4 2, 6 दूनी 12, अच्छा 16 का 6 हासिल 1,
छतरी 18। इसको भी जब आपस में गुणा कराएंगे तो हमारे इतना ही आएगा 18 164। तो LHS बराबर क्या है हमारा RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21, 17, 23 और 29। 3 नंबर है कि 8, 9 और 25। एक बार क्वेश्चन को एक बार और हम लोग पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। जो ये पूर्णांक दिए गए हैं इसका एक बार हम HCF निकालेंगे और एक बार इसका हम LCM निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो 12 का अलग से निकालेंगे हम लोग HCF निकालने के लिए। HCF अलग अलग निकालते हैं और LCM एक ही में निकालते हैं। उसके बाद 2 से चला जाएगा 6 बार में, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। 3 5 15, 5 कम है 5, 3 7 21, 7 कम है 7। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 12, 15 तथा 21 का HCF दोनों में कॉमन केवल 3 है। तो कॉमन 3 है तो इसका HCF क्या हो जाएगा? देखिए सभी में 3 3 है तो HCF इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद 12, 15 तथा 21 का LCM क्या होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। दोनों के 4 3 12 5 60, 17 18 और 60, तो 6 का 42 यानी 420 में 3 से गुणा करेंगे। 3 0 0 3 दूनी 6, 3 चौके 12। यही आपका क्या है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे हम लोग। ये 17, 23 और 29। तो हम इसको हल करेंगे। 17 का अलग से निकालते हैं। 17 का डिवाइड केवल एक ही बार जाएगा, यह अपने आप से कटती है। क्यों? इसलिए कि यह अभाज्य संख्याएं हैं। 23 23 भी अपने आप से ही कटेगा, 29 भी अपने आप से ही कटेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 17, 23, 29 का HCF। देखिए जब हमको कहीं पर भी कॉमन न मिले तो उस स्थिति में हमारा मौसम केवल एक होता है। और 17, 23, 29 का LCM क्या होगा? तो सबको आपस में गुणा करना पड़ेगा। 17 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। 29 से हम गुणा कर देंगे 391 में। तो 9 का में 9, 9 81 के 1 हासिल 8 बचेगा। 29 27 3 30 और 5 35। 2 का में 2, 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7, 9 3 13 हासिल 1, 10 1 11। यह हमारा हो जाएगा 11 334। यही हमारा आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 8, 9 और 25। तो हम इसको हल करेंगे। तो 8 का निकालेंगे अलग से। तो 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 का में 2। 9 का निकालेंगे
तिथि के 9, 3 एकम में 3, 25 का निकालेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम में 5, और यहाँ लिखेंगे 8, 9 और 25 का HCF। तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो हमारा मौसक केवल 1 होगा। 8, 9 और 25 का LCM 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, दूनी के 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 बचे 20, ये हो जाएगा आपका 1800। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM इसका ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो इसमें तो सबसे पहली संख्या दिया गया है 306, दूसरी संख्या दिया गया है 657, और इन दोनों का HCF दिया गया है 9। तो हम LCM इसका ज्ञात करेंगे। उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया गया है कि पहली संख्या हमारी दी गई है 306, दूसरी संख्या दिया गया है उसमें 657, HCF दिया गया है 9, LCM ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो हम इस पर सभी मानों को रखेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 306, 657, HCF 9 दिया गया है, LCM ज्ञात करना है। तो 306 गुणे 657, ये गुणा में है, ये भाग में चला आएगा, बराबर क्या बचेगा LCM। 9 से हम काटेंगे इसको तो 9 3 27, 3 बचेगा और 9 चौके 36। 657 में हम 34 से गुणा कराएंगे तो 28 के 8, 2 बचेगा, 4 पचे 20, तो 22, 2 बचेगा, 4 6 को 24 है, 2 26, 3 7 21 के 1 2, 3 5 15 17 हासिल 18 1 19, 8 3 13 हासिल 4 2 6 1 7, यहाँ पर हो जाएगा 27, 338 बराबर क्या है हमारा LCM, और यही इसका क्या है आंसर है। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2 होगा, गुणा पे भी 2 हो गया था, गलती हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन की, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसको सिद्ध कर रहा है। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने से पहले देखिए लिखा गया है कि 6 टू द पावर n। थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं कि 6 टू द पावर n का मतलब क्या है। अगर कोई संख्या अगर 10 है तो उसका हम जब फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 2 गुणे 5। अगर कोई संख्या 20 है उसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 5। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 होगा तो उसमें एक 5 का होना अनिवार्य होगा
और उसके साथ अगर मल्टीप्लाई 2 × 5 होगा तब जा कर के ही हमारा क्या होगा, संभव होगा कि उसके इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख देना है कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो हम जानते हैं, इसका आंसर लिखिएगा कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगा जब उसका गुणनखंड कम से कम 1 बार 2 × 5 के रूप का होगा। यहाँ लिख लेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 होता है, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का नहीं है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। चलिए इसको हम हल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, उसमें संख्या दिया गया है कि 7 × 11 × 13 + 13 और एक संख्या लिखा है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें से दोनों में 13 कॉमन है, 13 को कॉमन कर लेते हैं। तो 7 × 11 इसका 1 होगा, फिर +1 कर लेंगे तो 13 77 + 1। 13 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना कितना होगा, 13 7 91, 1 1 9 बचेगा। 13 7 91 और 9 100 हो जाएगा, +1। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इसमें से 5 को कॉमन करेंगे तो 7 × 6 × 5 का 1 होगा, 4 × 3 × 2 1 है तो 1 ही होगा और +1। सबको आपस में गुणा करेंगे, 2 3 6 2 3 6 चौके 24 24 6 के 96 और जब हम 96 में 7 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 7 6 का 42 के 2 4 7 9 63 4 67 +1
5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 होगा। 5 7 35 36 के 6 3 होगा। 5 6 30 3 33 +1 ये कितना होगा 33 61। यही हमारा क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे उसमें दिया था 18 मिनट और एक दिया है 12 मिनट। इन दोनों का क्या करेंगे, हम आपस में एलसीएम निकाल देंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 से कटाएंगे 9 नहीं कटेगा, 3 बार 6 हो जाएगा, 3 3 से कटाएंगे तो 3 के 9 और 3 का में 3, 3 से भाग करेंगे एक बार, नीचे 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, सबको आपस में गुणा कराते हैं। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, दोनों के 4 3 12 3 36 मिनट लगेंगे। ये इसका क्या है आंसर है। तो ये लेसन समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आया हो, तो अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।